हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें। मुझे समझ नहीं आता, आप लोग वीडियो के व्यूज़ तो हज़ारों में आ जाते हैं, आप लोगों को वीडियोस भी अच्छी लग रही है, आपके फीडबैक भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना आप सब क्यों भूल जाते हैं। तो लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, बस हमें एक मोटिवेशन मिल जाता है और कुछ नहीं है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वर्ल्ड मैप में हम देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, जो महाद्वीप कौन कौन से हैं और महासागर कौन कौन से हैं, और उसमें भी जो मेन चीज़ हम पढ़ेंगे वो ये कि महासागर जैसे कि प्रशांत महासागर आपका पैसिफिक ओशन है, उसमें जो सबसे गहरा जो स्थान है वो कौन सा है। तो मेनली हमें ये चीज़ देखनी है। आपको शायद पता होगा कि कौन कौन से महाद्वीप है, कौन कौन से महासागर है, ओशन है, लेकिन जो मेन चीज़ आज की वीडियो में हम कवर करेंगे वो लास्ट में देखेंगे, वो ये कि जो सबसे गहरा स्थान उन महासागरों या उन ओशंस में वो कौन सा है। तो शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं महाद्वीपों के नाम, कॉन्टिनेंट्स के नाम एक बार रिवाइज करें मेरे साथ। तो पहले आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफ्रीकन महाद्वीप, यूरोप, एशिया, और ये नीचे कौन सा है आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं। अब एक बात देख लेते हैं कि महासागर या जो आपके ओशन है वे कहाँ हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि उनका जो सबसे गहरा स्थान है, सबसे जो डीपेस्ट जो आपकी प्लेस है वो कौन सी है। तो सबसे यहाँ पर लेफ्ट साइड अगर नॉर्थ अमेरिका के पूर्व की पश्चिम की ओर देखें तो वेस्ट साइड है आपका पैसिफिक ओशियन, या जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर। प्रशांत सागर आपके, अगर ये आपका रूस है, ये जापान है, जो चीन का, एशिया के जो आपका पूर्व का जो एरिया है ईस्ट साइड, ये भी, ये वाला एरिया भी, यहाँ पर जो आपका कौन सा महासागर है, यहाँ भी आपका पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो पृथ्वी हमारी गोल है, तो अगर हम एशिया से उस साइड को जाएंगे तो कंटिन्यू है आपका पैसिफिक ओशन, और उस साइड से अगर आएंगे तो वापस इस साइड हमारा नॉर्थ अमेरिका आ जाता है। तो पैसिफिक ओशन ये हमारा हो गया। उसके बाद हम आपका है अंटार्कटिक ओशन, जो है आपका वो आपका नॉर्थ अंटार्कटिक में और साउथ अटलांटिक ओशन में फैला हुआ है। तो ये आपका है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये है साउथ अटलांटिक ओशन। तो जो आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन है, उसे हम नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक ओशन को ऐसे देख के पढ़ते हैं। है पूरा ये आपका कौन सा, ऊपर से नीचे, ये आपका बीच में, जो कि अमेरिका के पूर्व में है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पूर्व में ईस्ट साइड, जबकि यूरोप और अफ्रीका के वेस्ट साइड आपका ये पूरा क्या है, आपका अटलांटिक ओशन है। यहाँ पर देखें तो ये आपका कौन सा ओशन है, ये है आपका हिंद महासागर, यानी कि इंडियन ओशन। इंडियन ओशन। नॉर्थ में ऊपर है आपका, ये आपका पूरा जो है वो है आपका आर्कटिक ओशन, और नीचे साउथ में आपका यहाँ पर कौन सा ओशन है, ये आपका एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका ओशन। तो अंटार्कटिक ओशन या अंटार्कटिक महासागर।
तो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से महाद्वीप और कौन कौन से ओशन है। अब जो मेन चीज हम देखेंगे कि जो ये आपके जितने भी महासागर है, जितने भी ओशन है, उनका जो डीपेस्ट प्लेस है, सबसे गहरा जो स्थान है वो कौन सा है। उससे पहले अगर हम देख ले कि अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा महासागर है, ऐसा हमें कौन सा महासागर के बारे में पता है जिसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले आएगा आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। उसके बाद है आपका अटलांटिक ओशन का एरिया ज्यादा है। उसके बाद है इंडियन ओशन। उसके बाद है आर्कटिक ओशन। उस आर्कटिक ओशन के बाद सोचेंगे कि उसके बाद अंटार्कटिक का नंबर आएगा या नहीं। तो याद रखिए अंटार्कटिक ओशन का जो अगर हम एरिया देखें वो इतना वास्ट है, इतना वास्ट है, और वहां पर जो है आपके कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन आर्कटिक ओशन के आसपास जो है आप देखेंगे कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन साउथ में अंटार्कटिक ओशन में वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो है बर्फीली जगह, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है, और वहाँ पर आपका कोई लैंड एरिया यानी कि आपके कॉन्टिनेंट्स भी नहीं है। और अंटार्कटिक ओशन के पास अंटार्कटिक ओशन से रिलेटेड हमारे पास जो है पर्याप्त आंकड़े भी नहीं है। तो अंटार्कटिक ओशन के बारे में हम बिल्कुल कुछ नहीं पता, हम बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। हमें ये भी नहीं पता अभी तक जो अंटार्कटिक ओशन का जो डीपेस्ट जो प्लेस है, आपका सबसे जो गहरा स्थान है, वो कौन सा है। तो जो हमें पता है उतना याद रखें कि सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है, एरिया है, सबसे ज़्यादा है पैसिफिक ओशन का है, उससे कम है अटलांटिक ओशन, उससे कम इंडियन ओशन, और उससे कम है आर्कटिक ओशन का। क्लियर। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इनके सबसे गहरे जो स्थान हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहले देखें पैसिफिक ओशन या जो आपका प्रशांत सागर है, इनका सबसे जो गहरा स्थान है, सबसे जो डीपेस्ट प्लेस है, वो कौन सी है। तो वो है आपकी मैरियाना गर्त। मैरियाना गर्त, तो याद रखें मैरियाना गर्त आपका सबसे डीपेस्ट प्लेस है, सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर का। उसके बाद अगर अटलांटिक महासागर, दोनों ही नॉर्थ अटलांटिक और साउथ अटलांटिक दोनों का हम कंबाइनेशन में देख लें, तो इनका इस पूरे अटलांटिक ओशन का जो सबसे आपका डीपेस्ट प्लेस है, सबसे गहरा स्थान है, वो है आपका प्यूर्टो रिको। तो इसको स्टार करके लिख लें, जो सबसे हम गहरे स्थान लिख रहे हैं उनको, प्यूर्टो रिको गर्त। तो ये है, इसको मैं बॉक्स में लिख रही हूँ, जो हम सबसे गहरे स्थान लिख रहे हैं। मैरियाना गर्त हो गया आपका प्रशांत महासागर का, प्यूर्टो रिको गर्त हो गया आपका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान। उसके बाद आता है आपका जो है इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन का सबसे जो आपका गहरा स्थान है वो है आपका सुंडा गर्त। सुंडा गर्त। क्लियर। उसके बाद आर्कटिक ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन का जो सबसे गहरा जो आपका वो गर्त है वो कौन सा है, सबसे गहरे जो स्थान है वो है गर्त या यूरेशियन बेसिन। तो गर्त की इंग्लिश ये बेसिन है, अगर आपको पता ना लगे तो बता दूं, यूरेशियन बेसिन या यूरेशियन गर्त। यहाँ पर मैं बेसिन लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यूरेशियन जो बेसिन है, यूरेशियन गर्त है, वो आर्कटिक ओशन का सबसे गहरा स्थान है। अब बच गया हमारा अंटार्कटिक ओशन, अंटार्कटिक महासागर। तो इसका गहरा स्थान मैं पहले बता चुकी हूँ। इसके बारे में हमें पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं, तो हम नहीं बता सकते कि इसका कितना क्षेत्रफल है और कितना एरिया है और कितना कौन सा इसका सबसे गहरा स्थान है। तो आज की वीडियो थोड़ा टाइम कम था मेरे पास, आज थोड़ा काम था, इसलिए एक छोटा टॉपिक मैंने ले लिया है ताकि हमारी एक कंटिन्यूटी बनी रहे, आज की कोई आपकी वीडियो मिस ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत छोड़िएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।